अच्छा, तुम ही हो जिसे सीए करना है बट कंफ्यूजन में हो कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें, हमारे पास बुक कैसे आएगी, भैया कॉलेज कौन सा मिलने वाला है, सीए में कितनी एग्जाम होती है, आखिर सीए को करने में कितना ड्यूरेशन लगेगा, यदि हमने एक बार सीए कर लिया तो हमारी वर्किंग क्या रहेगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात भैया एक बार सीए कर लेते हैं ना तो मेरे को बताओ ना विटामिन एम पैसा कितना मिलने वाला है। सो डोंट वरी बेटा, ये वीडियो वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाली आपके इन सारे डाउट का। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित पांडे, बाय प्रोफेशन मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो सारी चीज जो कि आपके मन में कंफ्यूजन चल रहा है। सबसे पहले ना आप अपने पेरेंट्स के साथ ये वीडियो देखो। बुलाओ बुलाओ उनको, नहीं आ रहे, नहीं नहीं बुला लो आराम से, हाँ बुला लिया। बिकॉज ये ना आपका बहुत बड़ा डिसीजन है, यहाँ पे आप एक कैरियर का डिसीजन ले रहे हो जो लाइफ का एक सबसे बड़ा डिसीजन कहलाता है। और इसके साथ ही ना आप एक नोट्स रखना जिसमें जो भी मैं की पॉइंट बताऊं ना उन सारी चीजों को आप लिखते चले जाओगे। वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 1001 लाइक का, आई होप आप हमें अचीव करवा देने वाले। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यार मैं चाहता हूं ना कि आप अपने नाम के आगे ना सीए लगा के लिख दो कमेंट बॉक्स में। यदि आप सच्ची में सीए करना चाहते हो ना फटाफट अपने नाम के आगे सीए लगाओ और कमेंट बॉक्स पे लिख दो। साथ ही वहां पे लिख दो आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड, ताकि आपके पेरेंट्स को ना आपके ऊपर गर्व हो जिस दिन आप जो है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने नाम के आगे लगाओगे ना, उस दिन ये वीडियो ये कमेंट याद आएगा यार कि भैया ने बोला था और मैंने वो सारी चीजें करके आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। सो चलो फटाफट हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और मैं एक चीज बताऊं बेटा जी, ये आप ना अभी 10th में हो या फिर हो 11th 12th में, बट आपको ना एक चीज सुन के बड़ी सरप्राइजिंग लगेगी। अब मेरे को बताना ये चीज आपको पता थी या नहीं पता थी। कोई भी बच्चा यदि सीए करना चाहता है ना बेटा जी तो वो आफ्टर क्लियरिंग 10th प्रोविजनल बेसिस पे रजिस्ट्रेशन कर सकता है। लाइक आपने सुना होगा आईआईटी करना है, इसके अलावा किसी को नीट की प्रिपरेशन करना है तो वो 11th 12th से करता है। और हमारे द इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया ने ऐसा जो है वो ऑलरेडी तुमको एक प्रोविजन दे चुका है कि भाई जैसे ही आप क्लियर होते हो आफ्टर पासिंग 10th एग्जामिनेशन आप खुद को रजिस्टर्ड कर सकते हो। कहाँ? बीओएस। बीओएस का मतलब क्या हुआ बेटा जी? बीओएस का सिंपल सा मतलब हुआ कि हमारा आईसीएआई, ठीक है, आईसीएआई यही वो गवर्निंग बॉडी है जो शुरू से लेके लास्ट तक आपको गवर्न करेगी। यानी इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप ऑनलाइन इनफैक्ट रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो, वहां से लेके जब आपका कन्वोकेशन होगा ना चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने तक, यानी या फिर आप बोलो प्लेसमेंट करने तक, सब कुछ यही बॉडी करने वाली है। और एक अकेली बॉडी है जहां पे आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। पहली चीज मैं भ्रम तोड़ता हूं कि इसका ना कोई भी कॉलेज नहीं होता, यानी आप देश के किसी भी कोने से चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स परस्यू कर सकते हो। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, आपको सिंपल सा आईसीआई स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देगा। लाइक पहला रूट होगा फाउंडेशन, देन इंटर, देन फाइनल। फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट होती हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे ना वैसे ही आपको आपका स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और आप उनको पढ़ के या तो आप सेल्फ स्टडी करो या फिर कोचिंग करो और उसके बाद आप आईसीआई की एग्जाम में अपीयर करो। जैसे ही आप एग्जाम अपीयर करते हो आप जो है नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते चले जाओगे। यानी आपको आईसीआई के कोई भी कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। बेटा जी मैं आईसीआई के बारे में बात बताऊं तो इसको बने ना पूरे के पूरे 75 ईयर हो चुके हैं। 1949 की स्टैब्लिश बाय पार्लियामेंट एक्ट है, यानी हमको जो है एक्ट मिला हुआ है। आईसीआई का एक एक्ट है 1949 जहां पे ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनी है, तो आप आराम से रिलाई कर सकते हो। चलो हम फटाफट ये तो बता चुके हैं कि जैसे ही आप अपनी 10th की एग्जाम पास करते हो ना आपको अपना आईसीआई का रजिस्ट्रेशन जो है वो मिल जाता है, आप करवा सकते हो और अपनी स्टडी मटेरियल यानी बुक्स जो है अपने घर मंगवा सकते हो।
अब इसका जो है कुछ क्राइटेरिया होता है, लाइक आपने जैसे ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया, मैं फटाफट आपको बता देता हूं कि आईसीआई में यदि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है ना, तो आपको इस वेबसाइट में जाना पड़ेगा। बेटा जी आप ये वेबसाइट देख रहे हो ICI.org, जहां पे आप जाओगे और ये एंट्री लेवल फॉर्म, जैसे ही एंट्री लेवल फॉर्म पे मैं क्लिक करता हूं बेटा जी, मेरे पास ये विंडोज आ जाती है। इस विंडो पे आप जो है यहाँ पे लिख सकते हो। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन पे भी ये लिंक दे दूंगा। आपको पूरा का पूरा अपना डिटेल फिट करना है, जनरेट ओटीपी करना है, अपनी मार्कशीट वगैरह अपलोड करनी है और इस तरीके से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। बट भैया इस रजिस्ट्रेशन में कॉस्ट कितनी आती है? तो बेटा जी इस रजिस्ट्रेशन में टोटल कॉस्ट आती है 9,000 रुपीज की, यानी 9,000 आईसीआई लेता है सीए फाउंडेशन की एग्जाम में यदि आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो। अब यहाँ पे ना आईसीआई 3 बार एग्जाम लेने लगा है। पहली एग्जाम जो होती है, यहाँ पे आप देख रहे होगे, पहली एग्जाम जो बेटा जी आपकी होगी ना, वो होगी मई में, यानी ये जून की जगह अब एग्जाम होने लगी है मई में। जून की जगह मई में एग्जाम होगी। सेकंड जो एग्जाम होगी वो सितंबर में एग्जाम होने वाली। सेकंड एग्जाम सितंबर में और थर्ड एग्जाम जो है वो जनवरी में होने वाली है। ठीक है। अब ये कोई भी एग्जाम आप अपीयर करो, लाइक यदि आपका अभी अभी 12th क्लियर हुआ है, अभी ना आप अपना सितंबर का एग्जाम दे सकते हो, बट सितंबर की एग्जाम देने से पहले आपको ना रजिस्ट्रेशन करवाना रहता है 4 महीने पहले, जो कि यहाँ पे आईसीआई ने बताया हुआ है ऑलरेडी। एग्जामिनेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 मंथ। क्या 4 मंथ होना चाहिए बेटा जी? 4 मंथ ऑफ स्टडी पीरियड आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी ऐसा नहीं है कि यदि आपको सितंबर की एग्जाम देनी है तो आप जुलाई में रजिस्ट्रेशन करो और आपको एग्जाम देने के लिए नहीं मिल जाएगा। आपको ना, आप एलिजिबल तभी होगे बेटा जी जब आप अपना 4 मंथ स्टडी पीरियड कवर करते हो। यानी आपको यदि मई का देना है ना, तो आपको 1 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। वहीं पे यदि आपको सितंबर का अटेम्प्ट देना है तो 1 मई से पहले पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना पड़ेगा। जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, आप जो है अपीयर कर सकते हो। किसमें किसमें अपीयर कर सकते हो? फाउंडेशन के एग्जाम में। बट हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो 10th में एग्जाम, 10th से ही प्रोविजनल बेसिस रजिस्ट्रेशन करवा बैठे हैं ना, उनके लिए बस 12th की एग्जाम अपीयर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप जो है वो अपीयर में अपना जो है वो लगा दोगे कि भाई ये रहा हमारा एडमिट कार्ड, हम अपनी जो है 12th की एग्जाम अपीयर कर चुके हैं। देन उसके बाद बेटा जी आप जैसे ही अपना 12th का जो है एग्जाम क्लियर करते हो और सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर करते हो, तो आपको इंटरमीडिएट में एंट्री मिल जाती है। अब मैं फटाफट बता देता हूं कि आखिर सीए फाउंडेशन में कितने जो है सब्जेक्ट होते हैं, क्या जो है वो पासिंग मार्क होते हैं। तो यहाँ पे सीए फाउंडेशन में बेटा जी आपको 4 सब्जेक्ट मिलने वाले हैं और 2 उसमें से कॉमन सब्जेक्ट रहती हैं, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, जो कि आपने ऑलरेडी क्या कर रखा होगा, पढ़ रखा होगा। ये लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 9,000 रुपए फीस रहती है। इसके अलावा ये 400 जो है वो किसके रहते हैं, एक जर्नल आती है इंस्टीट्यूट की, जो पूरी एब्सोल्यूट जो है वो रहती है कि आप अपने बेसिस पे, वॉलेंट्री बेसिस, यदि फिजिकल मंगवाना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आपको कोई भी जरूरत नहीं होती है। मैं बात कर रहा था बेटा जी फर्स्ट पेपर की। पेपर नंबर 1 होता है अकाउंट का। ये पेपर जो है ऑलरेडी आपने 11th 12th में पढ़ रखा है, या फिर आप 10th पास किए हो तो आप कॉमर्स लेने वाले हो तो ये पढ़ोगे आप, और जिसमें ना आपको वही चैप्टर मिलने वाले हैं, लाइक बीआरएस हो गया, इन्वेंट्री हो गई, डेप्रीसिएशन हो गया, इसके अलावा कंपनी अकाउंट, पार्टनरशिप, ये सारे जो है चैप्टर सीए फाउंडेशन में आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपको एक और सब्जेक्ट मिलने वाली है, जो कि हो सकता है आपने पढ़ रखी हो। यदि आपने पीसीएम लिया है तो मैथ मिलने वाली है, बिजनेस मैथमेटिक्स आपको मिलने वाली है, या फिर स्टैटिक्स भी आप जो है वो पढ़ के आते हो, या फिर आपने ये इको लिया हुआ है ना, तो आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स, और ये वही पेपर रहता है, यहाँ पे वही चैप्टर रहते हैं जो आपने 11th 12th में कर रखा है। यदि मैं नट सेल में बताऊं तो आपको टोटल 4 सब्जेक्ट मिलेगी। फर्स्ट वन इज अकाउंट, सेकेंड वन इज बिजनेस लॉ, थर्ड वन इज मैथ एंड फोर्थ वन इज इकोनॉमिक्स। सारे पेपर 100 मार्क्स के रहेंगे, बट जो फर्स्ट 2 पेपर रहते हैं ना, यानी अकाउंट और लॉ का, वो सारे पेपर आपको लिखने पड़ते हैं 100% 100 मार्क्स के। वहीं
जो लास्ट के 2 पेपर मैथ और इकोनॉमिक्स रहते हैं ना, ये पूरे के पूरे पेपर एमसीक्यू फॉर्म में होते हैं, यानी आपको इसमें सिर्फ जो है वो गोले लगाने रहते हैं। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि आपको ना इसमें जो है निगेटिव मार्किंग रहती है, यानी यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 मार्क्स डिडक्ट होता है, यानी 0.25 की निगेटिव मार्किंग रहती है। जैसे ही 4 महीने आपके कंप्लीट होते हैं, आप अपीयर करोगे अपने सीए फाउंडेशन के एग्जाम में। एक बार सीए फाउंडेशन एग्जाम दिए और पास हो गए ना, तो आपको सीधे एंट्री मिलती है सीए इंटर की। कहाँ की एंट्री मिल जाती है? सीए इंटर की। अब एक चीज मैं बताऊं, सीए इंटर पे आप 2 तरीके से आ सकते हो। पहला तो है आप सीए फाउंडेशन की एग्जाम देके आओ, पहला क्या है, आप सीए फाउंडेशन की एग्जाम देके आओ, और दूसरा है डायरेक्ट एंट्री रूट, यानी कोई ऐसा बच्चा है जो कि बीकॉम किया हुआ है, ठीक है, या फिर उसने पोस्ट ग्रेजुएट एमकॉम किया हुआ है, तो उसको उसके ग्रेजुएशन में सिर्फ और सिर्फ 55% चाहिए होते हैं। और यदि उसने क्या किया है, ये कॉमर्स से किया हुआ है, यदि उसने कॉमर्स से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया, केवल 50%, और नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है, उसको 60% चाहिए, और वो डायरेक्ट सीए इंटर का टिकट जो है अपना कटवा सकता है। सो इस तरीके से वो सीए इंटर में आएगा। सीए इंटर में टोटल 6 पेपर होते हैं, जो कि एग्जाम आप जैसे ही क्लियर करोगे 6 पेपर, ये सारे के सारे पेपर ऐसे होते हैं कि डिस्क्रिप्टिव मोड में, जहां पे आपको 30% हर एक सब्जेक्ट में एमसीक्यू मिलेगा और बाकी 70% डिस्क्रिप्टिव मिलने वाला है। जैसे ही आप सीए इंटर पास होते हो ना बेटा जी, आपका गोल्डन पीरियड चालू होता है आर्टिकलशिप के नाम पे, जहां पे 2 साल की आपकी आर्टिकलशिप होगी, और वहां पे आपको सीए के अंडर पे सारी वो चीजें सिखाई जाएंगी, टैक्स, ऑडिट, इसके अलावा आपको फाइनेंस के रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड सारे वर्क मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात, इसमें ना आपको स्टाइपेंड भी मिलती है, ऑल्दो वो कम रहता है, बट हाँ आपको लर्निंग के भी पैसे मिलते हैं। देन इसके बाद कुछ सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल होते हैं, वो आपको क्लियर करने रहते हैं इन्हीं 2 साल में। उसके बाद आपको 6 मंथ का स्टडी टाइम मिलता है फाइनल की एग्जाम से पहले, और फाइनल में भी 6 पेपर होते हैं। जैसे ही आप वो सीए फाइनल के सारे पेपर क्लियर करते हो, आपको ये जो 2 गोल्डन वर्ड थे ना, वो मिल जाने वाले हैं। कौन से? दैट इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और फिर होगा आपका एक कन्वोकेशन, जहां पे आपके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। ये रही मेरी कन्वोकेशन की वीडियो और फोटो, जहां पे बहुत मजा आता है यार, जब आप अपने पेरेंट्स को देखते हो, जो आज लाइन लिखो ना, वो उस दिन जियोगे आप, हमेशा याद रखना। उसके बाद आईसीआई का कैंपस प्लेसमेंट होता है। आपको यदि जानना है कि आईसीआई का आगे कैंपस प्लेसमेंट में क्या फ्यूचर रहने वाला है, आखिर कितने ऑन एन एवरेज जो है वो सैलरी मिल जाती है, तो मैंने ये वाली वीडियो बना रखी है, जो आई बटन पे आपको मिल जाएगी या फिर वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, उसको जरूर अच्छे से देखना। और वीडियो में यदि यहां तक होना तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज मैं ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा जो आपको सीए करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। यहाँ पे यदि आपको मैंने बताया समझाया है ना, वो वाला लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको वो पीडीएफ ना अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, जिसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और यदि आप सीए से रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहते हो ना, तो lifelonglearner.in ये वेबसाइट विजिट करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपकी 1-to-1 मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज के थ्रू जो है हेल्प कर रहा हूं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।